इस धरती पर बहुत सी ऐसी प्रजातियां थी जो आज विलुप्त हो चुकी हैं। उन्हीं में से एक डायनासोर प्रजाति थी जो आज धरती से विलुप्त हो चुकी है। लेकिन जब हम डायनासोर के बारे में सुनते हैं तब हमारे दिमाग में यह सवाल जरूर आता है, डायनासोर का अंत कैसे हुआ, डायनासोर कैसे मारे गए। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि ये प्रजाति हर किसी के लिए अनेक सवाल खड़े करती है। जब हमारी इस धरती पर इंसानों का दूर दूर तक कोई वजूद नहीं था, तब करीब 6.5 करोड़ साल पहले हमारी इस धरती पर डायनासोर का राज हुआ करता था। इन दैत्याकार और विचित्र डायनासोरों ने करीब 14 करोड़ सालों तक हमारी इस दुनिया पर राज किया। उस समय इन डायनासोर की अलग अलग कई हजारों प्रजातियां थीं, जिनमें से कुछ डायनासोर शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी। तो वहीं कुछ डायनासोर बहुत ही शांत और सरल स्वभाव के थे और कुछ बहुत ही हिंसक और खतरनाक। जब डायनासोर की सभी प्रजातियां बड़े ही आराम से धरती पर अपना जीवन बिता रही थीं, तब अचानक उस समय ऐसी कौन सी घटना घटी जिसने इन डायनासोर के साथ साथ धरती पर रहने वाले लगभग सभी जीव जंतुओं और पेड़ पौधों का नामो निशान मिटा दिया। इस घटना को बारीकी से जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा, जब ये डायनासोर हमारी धरती पर मौजूद थे। तो आइए चलते हैं आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पीछे। डायनासोर काफी विशाल हुआ करता था। शायद अगर ये विलुप्त न होते तो धरती पर मानव जीवन भी संभव नहीं हो पाता। हालांकि आज तक किसी ने डायनासोर को नहीं देखा और जितने भी तथ्य इस प्रजाति के बारे में दिए गए हैं, सभी अनुमान और अवशेष के तौर पर दिए गए हैं। जब डायनासोर का युग हुआ करता था, उस समय मानव जाति इस धरती पर अस्तित्व में नहीं थे। अगर होते भी तो शायद ही कोई इस विशाल जानवर से बच पाता। ऐसी ही बहुत सी बातें अब हम जानने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं डायनासोर का अंत कैसे हुआ, डायनासोर कैसे मरे। डायनासोर का अंत कैसे हुआ? 6.5 करोड़ साल पहले हमारी इस धरती का मौसम बिल्कुल सामान्य था। चारों ओर बड़े बड़े पेड़ों पर सूरज की रोशनी बिखरी हुई थी और उस शांत वातावरण में हर तरफ डायनासोर के चिंघाड़ने और चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। इस शांत और मनमोहक वातावरण में डायनासोर और दूसरे जीव जंतु अपना जीवन बड़े ही आराम से बिता रहे थे। लेकिन इन डायनासोर को क्या पता था कि इनकी किस्मत 10 करोड़ साल पहले ही लिखी जा चुकी है। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा एस्ट्रॉइड का टुकड़ा सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था, जो पृथ्वी से लगभग 20 किलोमीटर मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच बने क्षुद्र ग्रह बेल्ट में घूम रहे इजिप्टा नाम के 40 किलोमीटर व्यास वाले एक बड़े एस्ट्रॉइड से जा टकराता है। इस टकराव के कारण उस बड़े एस्ट्रॉइड की दिशा बदल जाती है और 40 किलोमीटर के व्यास वाला ये एस्ट्रॉइड क्षुद्र ग्रह बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर तकरीबन 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगता है। जब ये एस्ट्रॉइड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब शायद डायनासोर का अंत हमारी पृथ्वी से न होता। अगर वो एस्ट्रॉइड पृथ्वी से न टकराकर पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता, लेकिन शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए ये बड़ा एस्ट्रॉइड चांद से न टकराकर उसके बहुत नजदीक से गुजर गया। डायनासोर, जिनका यूनानी भाषा में अर्थ बड़ी छिपकली होता है, ये प्रजाति धरती पर लगभग 16 करोड़ वर्ष तक अस्तित्व में रहे, जिनका विनाश आज से लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। डायनासोर भी कई प्रकार के हुआ करते थे। जीवाश्म विज्ञानियों ने डायनासोर के अब तक कई जीवाश्म प्राप्त किए हैं। 40 किलोमीटर के व्यास वाला 2 ट्रिलियन मेट्रिक टन का यह एस्ट्रॉइड हर एक सेकंड के साथ धरती की ओर बढ़ रहा था और जैसे ही यह एस्ट्रॉइड पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया तो इसकी रफ्तार 7,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण की वजह से यह एस्ट्रॉइड आग के गोले में तब्दील हो गया। यह धरती की ओर इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि इसने सिर्फ 4 मिनट में अटलांटिक ओशियन को पार कर लिया। आग के गोले में तब्दील हो चुके इस एस्ट्रॉइड की चमक इतनी अधिक थी कि धरती पर मौजूद सभी जीव उस उल्का को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन वो उसकी भयानक गर्मी को महसूस कर रहे थे। डायनासोर का आखिरी दिन। दोस्तों, अगर ये एस्ट्रॉइड जमीन से न टकराकर पानी में गिरता तो शायद डायनासोर का अंत न होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कुछ ही क्षण में यह एस्ट्रॉइड मैक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से जा टकराता है। ये टक्कर इतनी खतरनाक थी
जिसके बाद लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला एक भयंकर विस्फोट होता है। और यह धमाका बहुत बड़ा हुआ, इतना बड़ा कि यह लगभग 20 हाइड्रोजन बम के बराबर था। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही धरती पर मौजूद धूल, पत्थर और लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई और टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। विस्फोट के कारण इस गड्ढे का सारा मेटल और पत्थर आसमान में धूल के बादल में बदल गया। जमीनी टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर 11 मैग्नीट्यूड की तीव्रता वाला भूकंप आने लगा, जिस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी और भूकंपीय तरंगों ने सुनामी के साथ साथ सभी सक्रिय ज्वालामुखियों को दहका दिया, जिसके कारण जगह जगह डायनासोर का विनाश शुरू हो गया और अब धरती के महाविनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट में गर्मी और रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई थी कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे पूरी तरह से जलकर राख के ढेर में बदल गए थे। इस महाविनाश को देखते हुए उड़ने वाले सभी डायनासोर इन जमीनी खतरों से तो बच गए, लेकिन इस विस्फोट की वजह से जो लाखों टन पत्थर व धूल अंतरिक्ष में गया था, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से 30 मिनट के बाद आग के गोले के रूप में पूरी धरती पर बरसने लगा, जिस वजह से उड़ने वाले सभी डायनासोर जलकर राख हो गए और दूसरी तरफ धूल का एक बहुत बड़ा तूफान हजारों किलोमीटर की रफ्तार से आ रहा था। ये धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिस कारण धरती पर सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पा रही थी। विस्फोट के लगभग 90 मिनट बाद पूरी धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा गर्म हो गया। इस वजह से पेड़ पौधों की लगभग सारी आबादी जलकर राख हो गई और जो डायनासोर विस्फोट के इलाके से बहुत दूर थे, वो भी इस भयानक गर्मी से नहीं बच पाए। इस महाप्रलय से धरती की करीब 90% प्रजातियां खत्म हो गई थी और जो 10% जीव धरती पर बच गए थे, उनमें से सिर्फ वही जीव जिंदा रह सके जो आकार में बहुत छोटे थे और जमीन के अंदर बिल बनाकर रहा करते थे। डायनासोर का अंत और इंसानों का जन्म। इस महाप्रलय में लगभग सभी पेड़ पौधे जलकर राख हो गए थे, जिसके कारण यहाँ जो बड़े और विशालकाय जीव जीवित बच गए थे, उन्हें भरपूर मात्रा में खाना पीना न मिलने की वजह से भुखमरी के कारण वह बड़े जानवर ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सके। लेकिन ये महाविनाश और डायनासोर का अंत किसी अन्य छोटी प्रजाति के लिए एक सुनहरा मौका था और वो छोटे जीव थे मैमल्स। मैमल्स बहुत ही छोटे स्तनधारी जानवर थे जो इस महाप्रलय में बच गए थे और डायनासोर के अंत के बाद इंसानों का जन्म हुआ। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।